उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। क्या सरकार बिना तैयारी के प्रयोग कर रही है और क्या एक ड्रोन हादसा बड़ी लापरवाही की कहानी बयान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। इस वक्त उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैपई इलाके से जो खबर सामने आई है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा ड्रोन जो आसमान में होना चाहिए था वो अचानक गेहूं के खेत में आ गिरता है और गाँव में दहशत फैल जाती है। लोग डर जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है और सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे। दोस्तों, सैपई के नंदपुर गाँव में जब ये ड्रोन गिरा तो लोगों को लगा कि ये कोई मिसाइल तो नहीं जो युद्ध क्षेत्र से भटक कर यहाँ आ गिरी हो। सोचिए, गांव के बीचों बीच अगर ऐसा कोई भारी उपकरण गिर जाए तो आम लोगों के दिल में कितना डर पैदा होगा। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि इस तरह के टेस्ट का असर आम जनता पर क्या पड़ेगा। क्या लोगों की सुरक्षा इतनी सस्ती हो गई है कि बिना सूचना के ऐसे प्रयोग किए जाएं। अब इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगर ये कोई सरकारी परीक्षण या एक्सपेरिमेंट था तो जनता को पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को आगाह करे, या फिर ये मान लिया गया है कि जो होगा वो देखा जाएगा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब ये भरोसा ही नहीं है कि ड्रोन ठीक से उड़ पाएगा या नहीं तो उसे आबादी वाले इलाके के ऊपर उड़ाने का जोखिम क्यों लिया गया। अगर ये ड्रोन खेत की बजाय किसी घर पर गिर जाता, अगर किसी बच्चे या किसान के चोट लग जाती तो जिम्मेदार कौन होता। क्या सरकार इस सवाल का जवाब देगी। दोस्तों, ये बात सिर्फ एक ड्रोन की नहीं है, बात है उस सोच की जिसमें बिना तैयारी के, बिना सुरक्षा के, बिना सूचना के प्रयोग किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि सरकार इस मामले में तुरंत जांच बैठाए और जिस किसान के खेत में ये ड्रोन गिरा है उसकी आर्थिक हानि का आकलन कर उसे उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो मानसिक डर और तनाव गांव के लोगों ने झेला है उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता, सवाल और भी बड़ा है। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह के टेस्ट सही जगह पर हो रहे हैं। क्या इसके लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है या ये सब मन मर्जी से चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में ऐसे सभी परीक्षण निर्जन इलाकों में ही किए जाने चाहिए ताकि आम लोगों की जान जोखिम में न पड़े। अब जरा राजनीति की तरफ भी देखिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर क्यों इस सरकार में कोई भी परीक्षण सफल नहीं हो पाता। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम में ही कोई बड़ी खामी है। और सबसे बड़ा तंज सैपई की जनता खुद कह रही है कि जब बीजेपी वाले एक ड्रोन तक ठीक से नहीं उड़ा पा रहे तो उस हवाई पट्टी से जहाज कैसे उड़ाएंगे जिसे सालों से उपेक्षित छोड़ दिया गया है। दोस्तों, ये वही सैपई एयर स्ट्रिप है जिसे लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। आरोप है राजनीतिक विद्वेष के चलते इस रनवे का रखरखाव नहीं किया गया और उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब ड्रोन जैसी छोटी चीज भी नियंत्रण में नहीं कर पा रही तो बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठना लाजमी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी या फिर ये खबर भी कुछ दिनों में दब जाएगी। क्या आने वाले समय में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जनता की सुरक्षा और भरोसा, लेकिन अगर यही भरोसा टूटने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। सैपई की घटना ने साफ कर दिया है कि जमीन पर क्या हालात हैं और क्यों विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। क्या जांच होती है या जिम्मेदार तय होते हैं या फिर यह मामला भी सियासत की भीड़ में कहीं खो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये लापरवाही है या बड़ा खतरा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।